14 अप्रैल 1891 भारत के एक छोटे से कस्बे महू में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। लेकिन किसने सोचा था कि ये बच्चा आगे चलकर इतिहास की किताबों में अमर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो आज भी समानता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दलित समुदाय की महार जाति में हुआ था। उस वक्त जातिगत भेदभाव और छुआछूत का ऐसा अंधकार था कि उनका बचपन ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी इन चुनौतियों से जूझती रही। लेकिन भीमराव का जज्बा कुछ और ही कहानी लिखने वाला था। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की और 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। ध्यान दीजिए, वो इस प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित छात्र थे। उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। यही छात्रवृत्ति भीमराव को अमेरिका ले गई, जहां उन्होंने 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया और फिर वहीं से पीएचडी। इसके बाद जब वो भारत लौटे तब भी उन्हें छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। दरअसल भारत लौटने के बाद वो बड़ौदा नरेश के दरबार में वित्तीय सलाहकार की नौकरी करने लगे। हालांकि इस दौरान भी पढ़ने की उनकी लालसा नहीं छूटी, क्योंकि उनका सपना था कि एक बड़ा बैरिस्टर बनना। लेकिन इस नौकरी के दौरान बड़ौदा नरेश का चपरासी भी उन्हें फाइलें फेंक कर देता था ताकि वो एक दूसरे को छू न लें। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बड़ौदा नरेश की नौकरी भी छोड़ दी और लंदन चले गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लॉ से बैरिस्टर की डिग्री ली। 4 डॉक्टरेट डिग्रियों के साथ वो उस दौर के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे। लेकिन इतनी पढ़ाई के बाद भी जब वो भारत लौटे तो छुआछूत और भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को सिडनेम कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन वहां भी भेदभाव जारी रहा। उनकी पानी पीने के गिलास तक को अलग करने की मांग हो गई। इन्हीं अनुभवों ने डॉक्टर अंबेडकर को समाज सुधारक बना दिया। उन्होंने न केवल दलित समुदाय को जागरूक किया बल्कि देश के हर वर्ग की समानता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन का साहसिक कदम भी उठाया। नागपुर में 5000 दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक नई क्रांति शुरू कर दी। आजादी के बाद 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को उनके द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान लागू हो गया। आजादी के बाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ कानून बनाए बल्कि पूरे देश को ये सिखाया कि हर इंसान बराबर है। 1951 में जब उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया तो कई नेताओं ने इसका विरोध किया। ये वही बिल था जिसने महिलाओं को संपत्ति और विवाह से जुड़े अधिकार दिए। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका योगदान ये हमेशा अमर रहेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं असीम शर्मा अपने नए वीडियो में आपके साथ जरूर हाजिर होऊंगा।